नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों से समृद्ध होते बागवान। आगामी सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन की होगी शुरुआत। उन्नत किस्म की मछलियों के उत्पादन से मत्स्य पालकों की आर्थिकी में होगी वृद्धि। केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान और मत्स्य विभाग हिमाचल के मध्य 2 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना राज्य की महिलाओं के लिए हो रही वरदान साबित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। हिमाचल का सेब उद्योग प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ बागवानों को समृद्ध, स्वावलंबी और संपन्न बनाने में अहम भूमिका निभाता है। राज्य सरकार आगामी सेब सीजन के दौरान फल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत सुनिश्चित करेगी। सभी हितधारकों के लाभ के लिए राज्य में यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सेब उत्पादकों से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए पिछले साल वजन के हिसाब से सेब की बिक्री शुरू की गई थी। फलों की पेटियों के परिवहन के लिए ट्रकों और पिकअप वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और लोक निर्माण विभाग को फल उत्पादक क्षेत्रों को टर्मिनल मंडियों से जोड़ने वाली सड़कों के उचित रखरखाव और भारी बारिश और भूस्खलन से बाधित सड़कों को समय पर बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के फल उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए राज्य के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने सभी देनदारियों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्तमान सरकार ने किसानों और बागवानों को सेब कीटनाशकों और उर्वरकों इत्यादि पर मिलने वाली सब्सिडी को बहाल कर दिया है। राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में ₹1.50 प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे सेब का समर्थन मूल्य अब ₹12 प्रति किलोग्राम हो गया है। प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है और किसान और बागवान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य को समृद्ध बनाने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रदेश सरकार हर क्षेत्र का समग्र विकास कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर मत्स्य पालकों को लाभान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की नदियां गोल्डन महाशीर, विदेशी ट्राउट और सीजोथोरेक्स जैसे ठंडे पानी की मछलियों की कई प्रजातियों की आश्रय स्थली है। मत्स्य पालन प्रदेश के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कड़ी में प्रदेश के मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए जिला बिलासपुर में केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान भुवनेश्वर, उड़ीसा और मत्स्य विभाग हिमाचल के मध्य 2 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान हिमाचल प्रदेश को सीफा बरूड मत्स्य आहार की तकनीक तथा जयंती रोहू और उन्नत कैटला प्रजाति की मछलियों का बीज उपलब्ध करवाएगा। इस अवसर पर 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर से आए वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने उन्नत किस्म की मछलियों और मत्स्य बरूड स्टॉक आहार के बारे में मत्स्य पालकों को जानकारी दी। प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में उन्नत किस्म के मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमूर कार्प, जयंती रोहू तथा उन्नत कैटला प्रजाति की मछलियों की वृद्धि दर पारंपरिक प्रजातियों की तुलना में 15 से 20% अधिक होती है तथा इन प्रजातियों का पालन करके मत्स्य पालक अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य पालकों के लिए बरूड स्टॉक मछली के लिए सीफा बोर्ड नाम से नया मछली आहार तैयार किया गया है, जिससे बरूड स्टॉक में अंडे का बेहतर पोषण होता है तथा उन्नत किस्म का स्वस्थ मछली बीज तैयार होता है। मत्स्य पालन क्षेत्र ग्रामीण आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का मुख्य साधन भी है। ये क्षेत्र मत्स्य पालकों के सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय है और मत्स्य पालकों को प्रत्यक्ष तौर पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे समाज में नारी को आदिकाल से ही विशिष्ट स्थान मिला है। आज के दौर में महिलाएं विकास की बयार में बराबर की भागीदार बनी हैं। हिमाचल सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उद्धार को विशेष अधिमान दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है।
प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना राज्य की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में जिला कल्याण कार्यालय के माध्यम से इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। जिला सिरमौर में इस योजना के अंतर्गत अब तक 4128 प्राप्त निवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार से सिरमौर जिले में 4128 महिलाओं को 1500 रुपए राशि प्रदान कर लाभान्वित किया जा चुका है। इन महिलाओं को 3 माह की एक मुश्त किश्त दी जा चुकी है, जिस पर अब तक 1,85,76,000 रुपए व्यय किए गए हैं। मेरा नाम अंकिता है और मैं जमटा सिरमौर की रहने वाली हूँ। जो योजना श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बोला था देने को 4500 रुपये और 3 महीने के, तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अरीशा तनवीर नारू है और मैं कच्चा टैंक नाहन सिरमौर जिले की रहने वाली हूँ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी 10 गारंटियों में से एक गारंटी, जो कि हर महिला को 1500 रुपये देने का वादा किया था, वो पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने भी फॉर्म भरे थे और 1500 के हिसाब से 3 महीने के पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। इसलिए मैं हिमाचल सरकार का और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुरजीत कौर, मैं पौंटा साहिब देवीनगर की निवासी हूँ। मुझे जो मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई थी, जो हर महीने उन्होंने 1500 की किश्तें देने का वादा किया था, वो हमारे अकाउंट में आ चुकी हैं और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम संतोष, मैं वार्ड नंबर 6 राजगढ़ की स्थायी निवासी हूँ और जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना चलाई थी हमारी प्रदेश सरकार जी ने, सुखविंदर सुक्खू जी ने, और उन्होंने हमारे खाते में 1500 के वादे किए थे और उन्होंने 3 महीने के हमारे लिए 4500 की किश्त दी हुई है और मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिले के नाहन तहसील में 770 पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि पौंटा साहिब में 1595 महिलाओं को, पच्छाद में 196 महिलाओं को, शिलाई में 844 महिलाओं को, श्री रेणुका जी में 468 महिलाओं को और राजगढ़ में 255 पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नाहन में 34,65,000 रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। वह पौंटा साहिब में 71,77,500 रुपए, पच्छाद में 8,82,000 रुपए, शिलाई में 37,98,000 रुपए और श्री रेणुका जी में 21,06,000 रुपए और राजगढ़ में 11,47,500 रुपए पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए व्यय किए जा चुके हैं। महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास में हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त कर स्वस्थ समाज का निर्माण कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।